ज़ेबरा और कबूतर की एक कहानी है। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा ज़ेबरा रहता था। ज़ेबरा अपनी अनोखी काली और सफ़ेद धारियों के लिए जाना जाता था, जो उसे जंगल के सभी जानवरों से अलग बनाती थीं। ज़ेबरा एक दयालु और विनम्र प्राणी था, लेकिन वह हमेशा अपनी अलग पहचान को लेकर थोड़ा चिंतित रहता था। उसे डर था कि उसकी धारियां उसे दूसरों से दूर कर देंगी। ज़ेबरा का सबसे अच्छा दोस्त पिजन नाम का एक कबूतर था। पिजन एक बुद्धिमान और शांतिप्रिय पक्षी था, जिसके पास हमेशा ज़ेबरा के लिए सलाह और प्रोत्साहन के शब्द होते थे। वे दोनों अक्सर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर मिलते थे, जहां से वे नीचे के जंगल के नज़ारे का आनंद लेते थे। एक धूप वाली सुबह, जब ज़ेबरा और पिजन एक साथ चल रहे थे, उन्होंने देखा कि जंगल के जानवर बहुत परेशान हैं। वे सभी एक साथ फुसफुसा रहे थे और घबराए हुए लग रहे थे। ज़ेबरा ने पिजन से पूछा, क्या हुआ है? सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? पिजन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ज़ेबरा, मुझे तुम्हें एक बुरी खबर बतानी है। हमारी जंगल के पास के गांव में एक बड़ा तूफान आया है। तूफान ने गांव को तबाह कर दिया है और अब खाने और पानी की कमी हो गई है। ज़ेबरा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पिजन ने कुछ देर सोचा और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, मुझे एक योजना सूझी है। हम जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। हम सभी मिलकर गांव वालों के लिए खाना और पानी इकट्ठा कर सकते हैं। ज़ेबरा को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने तुरंत पिजन के साथ मिलकर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे शेर, हाथी, बंदर, खरगोश और अन्य सभी जानवरों के पास गए और उन्हें गांव वालों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। सभी जानवर ज़ेबरा और पिजन की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत खाने और पानी की तलाश शुरू कर दी। ज़ेबरा ने अपनी तेज दौड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया और दूर दूर तक जाकर ताजे फल और सब्जियां ले आया। पिजन ने अपनी उड़ान की क्षमता का इस्तेमाल किया और ऊंचे पहाड़ों से साफ पानी इकट्ठा किया। कुछ ही समय में उन्होंने खाने और पानी का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। ज़ेबरा और पिजन ने फिर से सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अब हमें ये सब गांव तक पहुंचाना होगा। ये एक मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इसे कर सकते हैं। सभी जानवर सहमत हुए। उन्होंने खाने और पानी को अपनी पीठ पर लाद लिया और गांव की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ज़ेबरा ने सबसे आगे रहकर रास्ता दिखाया और पिजन ने हवा में उड़कर यह सुनिश्चित किया कि वे सही रास्ते पर हैं। अंत में वे गांव पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। वे ज़ेबरा और पिजन के प्रति बहुत आभारी थे। उन्होंने सभी जानवरों का धन्यवाद किया और उनके द्वारा लाए गए खाने और पानी को स्वीकार किया। ज़ेबरा और पिजन को देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने गांव वालों की मदद की थी। ज़ेबरा को एहसास हुआ कि उसकी धारियां उसे अलग नहीं करती, बल्कि वे उसे खास बनाती हैं। उसने सीखा कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल की दयालुता में होती है।